हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़। आज है डेट 16 जुलाई और डे है संडे। तो आज हम पहले सैटरडे का न्यूज़ कवर करेंगे, बाद में संडे का, दोनों का कंबाइन करके मैं आज वीडियो डालने वाला हूं। और उसके लिए सॉरी, फ्राइडे को थोड़ा वीडियो का साइज़ थोड़ा पता नहीं गड़बड़ हो गया था, तो दूसरी बार से वो ध्यान मैं रखूँगा। तो बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, मीन्स सैटरडे और संडे की न्यूज़ की तरफ। फ्यूल्ड बाय फॉरेन मनी, द दलाल शिफ्ट इंडाइसेस हेड फॉर स्ट्रेटोस्फियर। यानी कि यहाँ पे बात की गई है जो कि हमारा सेंसेक्स है वो और भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एफपीआई ने 2636 करोड़ के शेयर बाई किए। डॉलर फॉल हो गया 15 मंथ लो पे, यानी कि रुपी बढ़ा है। तो उससे क्या हुआ, हमारे में और भी एफपीआई की बाइंग आई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली गेनर दिए हैं और वीकली के टॉप लूजर दिए। तो इस न्यूज़ में यही था कि फॉरेन इन्वेस्टर के आने से हमारा स्टॉक मार्केट और भी तेज़ी से बढ़ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज सीक मोर क्लैरिटी ऑन जीएसटी। जो अभी 28% जीएसटी ऑनलाइन गेमिंग पे लगा है, उस पे कंपनीज को और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते किस किस पे क्लैरिटी चाहिए। डज टैक्स अप्लाई ओनली ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी कि बहुत सारी गेम्स में ज़्यादा बार, यानी कि जो कसिनो टाइप में होते हैं उसमें 2-3 बार बहुत ही ज़्यादा बार खेलते हैं लोग। तो उस पर कहना है कि क्या टैक्स एक ही बार लगेगा या बार बार टैक्स हमें 28% लगाना है, उस पर क्लैरिटी चाहिए उनको। और बहुत सारे इसमें क्वेरीज दी गई है, आप पढ़ सकते हैं इस पूरे में। और कंपनीज को उस पर मोर क्लैरिटी चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और ये हमारा चंद्रयान मिशन 14 जुलाई को लॉन्च हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 था, और यहाँ पे आप उसकी पिक्चर देख सकते हैं। और इंडिया ऑन फ्राइडे लॉन्च्ड इट्स थर्ड मिशन टू मून, चंद्रयान 3 विथ एन एम टू सॉफ्ट लैंड। चंद्रयान 2 में सॉफ्ट लैंड नहीं हो पाया था, और कुछ 750 मीटर से ही वो जो लैंडर था उससे जो हमारा कनेक्टिविटी है वो लूज़ हो गया था। और सक्सेसफुल लैंडिंग प्लान फॉर 5:47 PM ऑन August 23। तो आज 16 जुलाई, तो मीन्स August 23 को एक सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली, ऐसा हमें कहा है। और इंडिया 4th कंट्री होगी टू अचीव दिस रेयर फीट आफ्टर यूएस, चाइना और यूएसएसआर यानी कि रशिया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इट्स रेनिंग शॉप्स फॉर डिलीवरी वर्कर्स गोइंग एक्स्ट्रा माइल। यानी कि जो अभी फ्लड्स आई है दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, वो सब पंजाब और वो सब में, तो ऑनलाइन डिलीवरी है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ गई। क्योंकि लोग तो बाहर जा नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी तो चालू हुई है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उछाल आया है। और इसमें हमें सैल्यूट करना पड़ेगा अपने वर्कर्स को, डिलीवरी बॉयज़ को और उनकी कंपनीज को, जैसे कि जोमेटो, स्विगी और वो सब की। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक कॉमर्स फूड डिलीवरी कंपनीज प्रोवाइडिंग मॉनेटरी बेनिफिट, यानी कि एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहे हैं। और रेन गेयर शेल्टर फैसिलिटी और वो सब भी यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इन सब वर्कर्स और इन सब कंपनीज के लिए कि इतनी बुरी कंडीशन में भी वो अपनी सप्लाई को कम नहीं कर रहे हैं। तो सैल्यूट है इन सबको। टोमेटो प्राइस फॉल बट सोरिंग वेजेस सोर फूड बजट। यानी कि अब टोमेटो के प्राइस थोड़े से कम हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 से 110 तक हो गए, वो 150 तक भी गए थे। और एक पंजाब में प्लेस है बठिंडा, वहाँ पे प्राइस गए थे 203 रुपीज़ पर केजी, हाईएस्ट प्राइस गए थे यहाँ पे। और अब मीन्स अब नॉर्मल हो गए 80 से 110, मीन्स अभी भी ज़्यादा है लेकिन थोड़े कम हो गए। तो क्या लिखा है, टोमेटो प्राइस फॉल बट सोरिंग वेजेस सोर फूड बजट। यानी कि और वेजिटेबल्स के प्राइस के बढ़ने के कारण अभी भी टोटल जो हमारा फूड बजट होता है उसमें गिरावट नहीं आएगी। जैसे कि कल 14 जुलाई को हमने न्यूज़ कवर की थी कि जो जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अब एप्पल का प्रोडक्शन कम होने वाला है। तो इससे क्या होगा, एप्पल के प्राइस बढ़ जाएंगे।
और राइस के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये टोटल फूड बजट जो हमारा होगा उस पर कम नहीं होगा इस पर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस की टूर पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें स्ट्रेटेजिक मीन्स इसमें जो मेन उनका मोटो क्या है कि वहाँ पे एक बस्टाइल परेड होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो वही वो विजिट करने गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशिएटिव एग्रीमेंट कौन कौन से होंगे, मीन्स कितने हमारे इनिशिएटिव यहाँ पे हैं और कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं हमारे बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये फ्रांस ने, आई थिंक फ्रांस वॉज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि एक जॉइंट स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉइंट स्टेटमेंट होगा कि उसमें बहुत सारे रिलेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो पहला कंट्री था फ्रांस आई थिंक। और हम देख सकते हैं सब में न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस में, डिफेंस में, फिर टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल फाइनेंसिंग में, डिकार्बोनाइज हाइड्रोजन और कॉन्सुलर नेटवर्क। मीन्स इसमें आप थोड़ा वो सर्च कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, और मैं भी सर्च कर लूँगा क्योंकि मुझे भी इसका बहुत ही नॉलेज नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये सब पॉलिटिक्स है। ओके, NYSE सस्पेंड्स ट्रेडिंग इन एज्योर ग्लोबल डीलिस्टिंग प्रोसेस टू बिगिन। तो आज ये न्यूज़ है 15 जुलाई की, और हमने 14 जुलाई को न्यूज़ कवर की थी कि एज्योर ग्लोबल किया था। इसमें जो उनका जो ऑडिटर था अर्नस्ट एंड यंग, उन्होंने क्या कर दिया, रिज़ाइन। और मैंने कहा था कि अगर ऑडिटर रिज़ाइन कर दे तो ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग होता है कंपनी के लिए। तो NYSE क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने एज्योर ग्लोबल की, मीन्स उसमें एज्योर ग्लोबल उसमें लिस्ट होगा। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही है, जैसे कि हमारा BSE है, NSE है, तो इसमें अमेरिका में NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें एज्योर ग्लोबल की सस्पेंड कर दी है ट्रेडिंग, क्योंकि उनके जो मीन्स ऑडिटर है उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो मैंने आपको कहा ही था कि ये एक रेड फ्लैग है, तो उसका आप देख भी सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी है। और डीलिस्टिंग प्रोसेस टू बिगिन, यानी कि जब एज्योर ग्लोबल पैसा उठाता है शेयर मार्केट से तो उसे कहते हैं हम लिस्टिंग, यानी कि IPO वो सब। और अब हो रहा है डी लिस्टिंग, तो जो शेयर मार्केट से हट रहा है, मीन्स NYSE से वो हट जाएगा अभी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, स्वीटनर एस्पार्ट में सेफ विथ एडवाइस लिमिट्स WHO। तो अभी ये एस्पार्ट में मीन्स एक वो कुछ सब्सटेंस है जो कि ड्रिंक्स और वो सब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इससे कहा गया था कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे कहा है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अगर ये विद इन एडवाइस लिमिट, यानी कि जो एडवाइस लिमिट में लिया जाए तो इसका नुकसान कुछ नहीं है। तो हम थोड़ा WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। बस इतना आप ध्यान रखें, बेसिक। बट द नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अदानी कंपनी रिसीव्स नोड फॉर धारावी रीडेवलपमेंट। पहले मैं आपको धारावी का एक पिक्चर दिखा दूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो। ये रहा धारावी का पिक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब घर है। कितने क्रैम्प स्पेस में लोग रहते हैं। तो अभी इस पूरा धारावी, ये मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में, तो इसका पूरा रीडेवलपमेंट होने वाला है। और अदानी को यह प्रोजेक्ट गया है। अदानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5069 करोड़ की उन्होंने बीड की थी, तो ये सबसे हाईएस्ट थी, इसीलिए गवर्नमेंट उनको ही देगी ऑब्वियसली। अभी इसका रीडेवलपमेंट होगा। फ्लिपकार्ट पे $700 मिलियन ESOPs टू स्टाफ पोस्ट फोन पे स्प्लिट, यानी कि अभी 4-5 दिन पहले हमने ये न्यूज़ कवर की थी कि फ्लिपकार्ट के जो ESOP बाईबैक कर रहे हैं $700 मिलियन वर्थ के। तो अब $700 मिलियन फ़ोन पे को उन्होंने पे कर दिए, मीन्स अपने स्टाफ को पे कर दिए, और शेयर सब फ्लिपकार्ट के नाम पे हो जाएंगे। बस इसमें यही था।
गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट $13 बिलियन इन भारत नेट वैष्णव। पहले तो अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर, इन्होंने स्टेटमेंट दी है। भारत नेट क्या है कि जो रूरल एरिया है पूरा, उसको इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करना, मीन्स इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रमोट करना। तो ये इसमें अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये रहा, यहाँ पे लिखा है कि अभी तक $8.5 बिलियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर चुकी है और भी $13 बिलियन गवर्नमेंट अब इन्वेस्ट करेगी इसमें। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कीम है ये पूरी, भारत नेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। BYD मेगा सबमिट्स $1 बिलियन प्रपोजल टू मेक EVs इन इंडिया। तो अभी हम टेस्ला की बात कर रहे हैं, लेकिन BYD ये भी एक टेस्ला का कॉम्पिटिटर है और ये एक चाइनीज़ कंपनी है। तो ये कॉस्ट में टेस्ला को टक्कर ज़रूर देगी, कॉस्ट बहुत ही इसका कम हो सकता है। और ये मेगा इंडिया की कंपनी है, ये हैदराबाद बेस्ड है कंपनी, और इनका जॉइंट वेंचर होने वाला है शायद। मीन्स अगर इंडिया मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स क्या कहते हैं, परमिट करती है। और इन्होंने कहा है कि हम फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे $1 बिलियन लगा के। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ कह सकते हैं। और टेस्ला अगर आना चाहती है तो अभी आ सकती है, लेकिन अगर वो फैक्ट्री लगाए तो ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम आपको सब्सिडीज और वो सब देंगे। लेकिन यहाँ पे BYD ने, जो कि चाइना की कंपनी, उन्होंने तो सामने से कर दिया और वो फैक्ट्री बनाएंगे हैदराबाद में ओबियसली, क्योंकि ये मेगा, आप देख सकते हैं, मेगा इंडस्ट्रीज वहाँ पे ही है। जून होलसेल प्राइस लोवेस्ट इन नियरली 8 years। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे -4.1%। तो आप कह सकते हैं कि अगर हमारा प्राइस 100 था तो अब वो हो गया 96। तो हाँ दोस्तों, ये है WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये हुआ है अभी कि -4.1% यहाँ पे इन्फ्लेशन चला गया है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक्सपोर्ट सी स्टीपेस्ट फॉल इन जून 3 years एट 22%। यानी कि अब कल 14 जुलाई को हमने न्यूज़ कवर की थी कि चाइना का एक्सपोर्ट 12% से कम हुआ। तो आज इंडिया की बारी आ गई, उनका एक्सपोर्ट फॉल हुआ है 22% और हो गया है अप्रोक्स $33 बिलियन आप कह सकते हैं। और इम्पोर्ट भी कम हुआ है, अप्रोक्स 18% हम कह सकते हैं। तो बस इस न्यूज़ में इतना ही था। विप्रो म्यूटेड फर्स्ट क्वार्टर कॉशियस आउटलुक CNL स्ट्रीम टारगेट। अभी जैसे कि TCS का भी रिजल्ट आया था और 14 जुलाई को एक डेटा दिया गया था इसी तरह का, और यहाँ पे ब्रोकरेजेस और कंपनीज ने रेटिंग दी थी कि कितना प्राइस उन्होंने कहा था कि Q1 रिजल्ट के पहले आएगा और आफ्टर Q1। तो ये पूरा TCS के बदले अब विप्रो का आ गया है। ये सब रिकमेंडेशन नहीं होती है, मीन्स उसमें कोई कहेगा होल्ड करो, मीन्स आप बाई करो फिर सेल करो, और वो सब उसमें होता है। इस पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना होगा। बंधन बैंक Q1 नेट फॉल्स 19% ऑन शार्प राइज इन ओपेक्स। बंधन बैंक भी एक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, उनका Q1 का नेट प्रॉफिट 19% से क्या हो गया है, कम। क्यों हो गया है कम? क्योंकि उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। ओके, चाइना इन्वाइट्स ग्लोबल इन्वेस्टर फॉर रेयर मीटिंग एज इकोनॉमिक स्पटर्स। स्पटर्स यानी कि इकोनॉमी उनकी जो कम हो रही है अभी, तो उनके लिए चाइना ने ग्लोबल इन्वेस्टर को उनकी एक मीटिंग बुलाई है। और ये रेयर मीटिंग शायद मीन्स इसलिए क्योंकि शायद ये फर्स्ट मीटिंग भी हो सकती है। ओके, और वर्ल्ड बिगेस्ट इन्वेस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलाया है उनको, और शायद ये ऑफर देंगे कि हमारी इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे बैंकिंग क्राइसिस और वो सब चल रहे हैं। पतंजलि फूड OFS सब्सक्राइब 2.1 टाइम्स ऑन क्लोजिंग डे। यानी कि पतंजलि फूड का OFS आया था, ऑफर फॉर सेल, वो 2.1 टाइम्स से सब्सक्राइब हो चुका है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा प्रॉमिसिंग बट स्टिल हाई। यानी कि ये कहा है फेड्स गुल्स भी, यानी कि कोई है उनका जो एक आदमी होगा फेडरल रिजर्व का, उन्होंने कहा है कि
प्रोमिसिंग तो है, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन हाई है, यानी कि वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हम अभी भी रेट हाइक कर सकते हैं, क्योंकि रेट यानी कि वो सब रेपो रेट जैसे हमारे इंडिया में होता है उनका भी एक रेट होगा, वो हाई कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। इंडिया फॉरेक्स इज अप $1.23 बिलियन टू $596 बिलियन, और अब शायद $600 बिलियन का हो जाएगा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि हाँ ये एक अच्छी मीन्स शॉकिंग न्यूज़ है। आइस ऑन बिग स्क्रीन, इंडियंस बाइंग टीवी प्राइस देन कार्स, यानी कि कार से ज़्यादा प्राइस वाले टीवी बिक रहे हैं इंडिया में। और सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो आप देख सकते हैं 65+ इंच की, 37% ग्रोथ हुआ है टोटल। और अगर हम पूरी टीवी इंडस्ट्री की आप बात करें तो सिर्फ 13% ग्रो हुआ है, लेकिन 65 इंच से और अबोव के टीवी ग्रो हुए 37% से। और ये सिलसिला कब शुरू हुआ? जब कोविड था और अपने घर को पूरा थिएटर बेस्ड बनाना था। यहाँ पे थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, और ये रेंज 75 लाख तक भी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट मीन्स इसमें एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आज ख़त्म हो गई है 15 जुलाई की न्यूज़। तो अब हम बढ़ते हैं 16 जुलाई की न्यूज़ की ओर। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं 16 जुलाई की न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है, सी माई सेल्फ इन नॉन एग्जीक्यूटिव रोल एट बैंक उदय कोटक। तो उदय कोटक आपने शायद नाम सुना होगा। ये कोटक महिंद्रा बैंक जो कि इंडिया की 4th लार्जेस्ट आई थिंक 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। उन्होंने उसमें जो उदय कोटक है अभी क्या है, एग्जीक्यूटिव, MD और वाइस चेयरमैन, ये सब है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो स्टेप डाउन कर रहा है और बनने जा रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव रोल। इस न्यूज़ में बस यही था। MNC और ये मैं बता दूँ, उदय कोटक एक वो कहते हैं ना सेल्फ मेड बिलियनर है। उनको कोई जैसे मुकेश अंबानी का धीरूभाई अंबानी ने डायरेक्ट उनको बिजनेस दिया था, वैसा कुछ इनमें नहीं था। ये सेल्फ मेड बिलियनर है, तो ये भी एक अच्छी बात है। MNC में हायर $500,000 इन इंडिया दिस फिस्कल। तो अभी क्या हो रहा है, जो पूरा यूरोप है वो सब रिसेशन में चला गया। तो रिसेशन में वो कुछ भी जो सैलरी होती है, वेजेस होती है, वो सभी क्या होती है, डाउन होती है। सैलरी और वेजेस क्या होती है, डाउन होती है। तो कोई भी क्या होता है, एनकरेज नहीं होता वहाँ पे। जैसे कि वहाँ पे मीन्स प्राइस होता है अच्छा खासा, लेकिन जो सैलरी होती है उनको अच्छी नहीं मिलती, तो क्या वो स्पेंडिंग ठीक से नहीं कर पाते। तो ये वही है कि MNC अब क्या कर रही है, इंडिया से हायर कर रही है। एक तो हमारे में कॉस्ट मीन्स लेबर कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, और ऊपर से हमारा कुछ रिसेशन पीरियड भी नहीं है। तो यही कहा है कि अब $500,000 यानी कि 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख जॉब्स मीन्स यहाँ पे इंडिया में बनेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और ये मीन्स यहाँ पे क्या है कि MNC हायर तो करती है, लेकिन सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स को, लेकिन स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे इंडिया में है नो डाउट, बट उससे भी ज़्यादा अनस्किल्ड ज़्यादा है। मीन्स वी कैन से दैट 10% ओनली आर स्किल्ड एंड 90% आर अनस्किल्ड। तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज गैप वी कैन से। इस न्यूज़ में यही था। संडे में वैसे भी बहुत ही कम न्यूज़ आती, तो हमने 15 जुलाई के न्यूज़पेपर में कवर किया कि ऑनलाइन गेमिंग में रीलुक करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें भी यही है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज कॉल फॉर रीलुक एट 28% GST लेवाई। टोटल आप गेमिंग इंडस्ट्री देख सकते हैं $20 बिलियन की है पूरी इंडस्ट्री, और 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि $5 बिलियन तक का रेवेन्यू भी हो जाए। अब कर मीन्स अभी उनका रेवेन्यू 2.5 बिलियन डॉलर। और गेमर्स आप देख सकते हैं 2020 में 360 मिलियन थे और अब हो गए 420 मिलियन। मीन्स गेमर्स बहुत सारे हैं इंडिया में भी।
मीन्स हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन यानी कि 140 CR, उसमें से 42 CR गेमर्स है, तो एक बहुत ही बड़ा नंबर हम कह सकते हैं। बस इस न्यूज़ में यही था। तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी हमारे अब गए हैं UAE की विज़िट में। कल गए थे फ्रांस की विज़िट में, अब शायद मीन्स कल गए थे फ्रांस की विज़िट में, तो अब UAE में उन्होंने अपना कदम रखा है। और फ्रांस में बहुत सारे डील्स करके है, जैसे कि UPI को वहाँ पे अडोप्ट करने दिए, यानी कि अब जब आप या हम कोई भी पेरिस जाए एफिल टावर को देखने, तो हमें जो फ़ी है वहाँ की वो UPI से हम पे कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और इंडिया UAE एग्री ऑन लोकल करेंसी ट्रेड पेमेंट, यानी कि UPI का UAE में भी बहुत सारा एक्सपेंशन तो हो ही गया है, लेकिन अब और भी हो जाएगा इससे। और न्यूज़ थी शायद नीचे होगी, बाद में कोई बात नहीं, बाद में कवर कर लेंगे। US will work closely with India to bring African Union into G20। तो इसमें क्या होता है, जो भी इसके पास भी प्रेसिडेंटशिप होती है, प्रेसिडेंटशिप किसकी, G20 की, जैसे अभी इंडिया के पास है, उस साल इंडोनेशिया के पास थी। तो जिसके पास प्रेसिडेंटशिप होती है उसके पास एक राइट होता है कि वो कोई भी देश को बुला सकता है, जैसे कि इंडोनेशिया के पास थी, मीन्स थी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो इंडिया तो आएगा ही, क्योंकि वो तो पार्ट है G20 का, जब मीटिंग होगी तब। और वो चाहे तो पाकिस्तान को भी बुला सकता है। तो मीन्स कोई बात नहीं कि इन दोनों के बीच में नहीं बनती, लेकिन इंडोनेशिया पाकिस्तान को भी बुला सकता है। मीन्स ये एग्जाम्पल देख के मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अभी इंडिया क्या कर रहा है कि अफ्रीकन यूनियन है पूरा, जो साउथ अफ्रीका, घाना, नाइजीरिया, वो आप सब देख सकते हैं, वो कंट्रीज, वो अभी उनको इन्वाइट कर रहे हैं ऐसे, जैसे कि मैंने पाकिस्तान का यहाँ पे एग्जांपल दिया। तो अब अफ्रीकन यूनियन को वो इनवाइट कर रहा है G20 की मीटिंग में। और यहाँ पे US ने कहा है कि हम भी इंडिया का पूरा साथ देंगे इसमें। बस इस न्यूज़ में यही था। और ये पॉलिटिक्स है, और अभी लास्ट पेज बचा है और 3 ही न्यूज़ बची है। और ये अमूल मार्केटिंग बहुत ही तगड़ी करता है, आप देख सकते हैं। मुँह मीठा करो, यानी कि यहाँ पे मून लिखा है, लेकिन मुँह हम बोल रहे हैं। मार्केटिंग बहुत बढ़िया करते हैं। अदानी ग्रुप स्टार्ट सप्लाई ऑफ फुल फ्लेज लोड पावर टू बांग्लादेश। और यहाँ पे इतनी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को देंगे, इसमें से झारखंड थर्मल पावर प्लांट में। तो इनको धारावी का रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी अब मिल गया है, हमने कवर किया था। और ये न्यूज़ में बता रहा था, IIT दिल्ली टू सेटअप कैंपस इन अबू धाबी। तो जब मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो MOU भी साइन हो गया है। अब पक्का ही हो गया है कि IIT दिल्ली वहाँ पे जाने वाली है। कहाँ पे, अबू धाबी में। और एक IIT मद्रास यहाँ पे आप देख सकते हैं, तांजानिया में है ही। मीन्स IIT मद्रास का हमने कवर किया था कि ये तांजानिया में है। और अब IIT दिल्ली की बारी है कि वो अब अबू धाबी में सेटअप होगी। स्मॉल टाउन्स अराउंड दिल्ली सेट टू गेट न्यू जर्सी स्टाइल मेकओवर, यानी कि जो दिल्ली के अराउंड स्मॉल टाउन है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, अलवर, सोनीपत, मेरठ, ऐसा जो तो उनका भी एक टाइप से रीडेवलपमेंट ही होगा और वो न्यू जर्सी स्टाइल हो जाएंगी। न्यू जर्सी एक अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा सिटी है, और जैसे कि न्यूयॉर्क है वैसे ही एक न्यू जर्सी, तो इसमें पूरा रीडेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों आज की न्यूज़ में बस इतना ही। और अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।